आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चूरमा लड्डू की रेसिपी को। इन लड्डुओं को आप बिना चीनी के झटपट से घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं चूरमा लड्डू बनाना। इसे बनाने के लिए 2 कप आपको गेहूं का आटा लेना है। यहाँ पर मैंने बहुत ही कम घी में ये लड्डू बनाए हैं, इसलिए मैंने आटे में मोयम नहीं लगाया है। आप चाहो तो यहाँ पे 2 से 3 चम्मच आटे में घी भी डाल सकते हो, लेकिन जैसे मैंने बताया कि बहुत ही कम घी में ये चूरमा लड्डू बनके तैयार हुए हैं। करना कुछ नहीं है, इसके लिए आपको आधे कप दूध लेना है और दूध से ही इसका आटा लगा के तैयार करना है। अब आटे को आपको एकदम सॉफ्ट नहीं लगाना है और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं लगाना है। मॉडरेट सा ये डो लग के तैयार होना चाहिए। तो देखें, इस तरह से मैं थोड़ा सा टाइट सा डो लगा के तैयार कर रही हूँ। और जब आप ये दूध से चूरमा लड्डू बना के तैयार करेंगे ना, तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाले हैं। लास्ट में थोड़ा सा तेल या घी लेके इसे अच्छे से चिकना कर दीजिएगा। अब ये आटा जो दूध से हमने लगाया है, तो ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट और बढ़िया लग के तैयार हुआ है। ये देखें, बहुत ही अच्छा ये आटा जो है लग के तैयार हो गया है। अब इसकी 4 से 5 लोइयाँ कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे मीडियम साइज की सिर्फ 4 लोइयाँ तैयार कर ली हैं। और इस तरह से बहुत ज़्यादा ये मोटी भी नहीं रहेंगी और बहुत ज़्यादा पतली नहीं रहेंगी जब हम इनकी रोटी बनाएंगे। तो बस इस तरह से आपको इन आटे की लोइयों को गोल करना है और फिर इसे तेल या घी लगाकर बेल देना है। आटा नहीं लगाना है इसमें। इसी तरह से हम इसे बेलेंगे। अब देखें, ये बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है और हमने इसे बेल के तैयार कर लिया है। आप इसे छोटी रोटी भी बना सकते हैं, बड़ी भी बना सकते हैं। तो देखें, इसी तरह से हम बेल कर तैयार कर लेते हैं। और इन चूरमा लड्डू के लिए ना, अगर आपके पास लोहे वाला तवा है तो आप उसको हल्का सा ग्रीस कर लीजिए और उसी पर इसको सेकिएगा। बहुत ही अच्छी सौंधी सी ये सिक के तैयार होंगी। आँच को आपको मीडियम रखना है, तेज़ आंच में नहीं सेकना है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाएं। और जैसे ही ये हल्की सी सिकेगी, हम इसे पलट देंगे। तो दोनों तरफ से इसे पलट के हमें अच्छे से सेक के तैयार करना है। तो बस पलटते जाएंगे और इसे सेक लेंगे। 2 तरीके से आप रोटियों को सेक सकते हैं। या तो आप इस तरह से तवे पर हल्का हल्का दबाकर सेक सकते हैं, या फिर इसे डायरेक्ट गैस पे भी सेक सकते हैं। तो रोटी को आप लोग को सेकना है बढ़िया तरीके से, तो आप किसी भी तरह से इसे सेक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो इस तरह से तवा को साइड हटा के भी इन रोटियों को सेक सकते हो। तो देखें, अब इसी तरह से मैं सारी रोटी सेक के तैयार करनी है। तो देखें, इस तरह से अगर सेकना चाहो गैस के ऊपर तो भी सेक सकते हो। बस ये जल्दी जल लेनी चाहिए और धीमी आंच में बढ़िया सी सिकने चाहिए। सारी रोटियों को रख कर ठंडा कर लेते हैं। ठंडी होने के बाद इन्हें टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। कुछ इस तरह से देखें, मैंने छोटे छोटे इनके टुकड़े कर लिए हैं और इसी तरह से सारी रोटी के टुकड़े कर लेना है। और जब आप इससे चूरमा लड्डू बनाएंगे ना, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होंगे। और बस सारी रोटियां मैंने कुछ इस तरह से तोड़ के तैयार कर ली हैं। ये रोटियां जो है ना, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है। कुछ इस तरह से मैंने इन्हें तोड़ा है। अब क्या करेंगे, आप चाहो तो इन्हें हाथों से मसल के भी चूरमा बना सकते हो, पर उसमें बहुत टाइम लगता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिया मिक्सी का जार और मिक्सी के जार में ये रोटियाँ हैं ना, इन्हें डाल दी और सिर्फ 2 बार ही मिक्सी को चलाया और बढ़िया तरीके से ये पिस के तैयार हो गई हैं। अब इन्हें हल्का सा हमने दरदरा रखा है, कुछ इस तरह से, बहुत ज़्यादा महीन नहीं किया है। आप देखिए कितना बढ़िया दाना इसमें बन के तैयार हुआ है। चूरमा लड्डू बनाने के लिए ये दाना होना बहुत ज़रूरी है। अब एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें डाल देंगे घी। आप यहाँ पे देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डालडा का भी, लेकिन जब चूरमा लड्डू बना रहे हैं तो घी में ही बनाइएगा। बहुत ही अच्छे बन के तैयार होंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं लगता है। जैसे मैंने बताया, बहुत ही कम घी में हम इसे बना रहे हैं। साथ में मैंने 2 चम्मच इसमें बेसन ऐड किया और 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे घी डाला। अब बेसन का हमें कलर चेंज करना है, क्योंकि इसका कलर जैसे ही चेंज हो जाएगा, इससे बहुत ही सौंधी सौंधी सी खुशबू आना शुरू होगी। साथ में मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट डाले हैं, ये भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। और देखें, बेसन का भी कलर चेंज हो गया है। इससे ज़्यादा हमें बेसन को लाल नहीं करना है
और जल्दी से हम जो चूरमा हमने बना के रखा था इसे डाल देंगे। अब इसे डालने के बाद आपको इसे लगातार चलाते हुए भूनकर तैयार करना है। तो बस इसे चलाते जाएंगे और बढ़िया तरीके से भूंज के तैयार कर लेंगे, क्योंकि जब हम इसे मिक्सी में पीसा तो इसमें थोड़ी सी नमी सी हो गई थी, लेकिन आप 3 से 4 मिनट के लिए इसे भूनेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये भून जाएगा। अब इसमें मैंने डाला है ये आधे कप गुड़। आप यहाँ पे चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कुछ इस तरह से आप बना के देखिए, चूरमा लड्डू बहुत ही शानदार बनते हैं। अब गुड़ भी हमने डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया और साथ में मैंने डाला है यहाँ पे 2 चम्मच तगार, जिसे भूरा भी कहते हैं। आप यहाँ पे पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और तगार का भी कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब देखें ये लड्डू बनाने के लिए एकदम परफेक्ट तैयार है। घी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको ज़्यादा, और ये लड्डू बनके तैयार हो जाएंगे। लास्ट में मैंने इसमें घी इसलिए थोड़ा सा ऐड कर दिया ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही शानदार आए, जो घी हमने डाला ना ऊपर से। तो बस इसको लड्डू बनाने के पहले ही डालना है, जब आपको गैस को बंद करना है। और बस इसमें इलायची का पाउडर डाल दीजिए। इसके बाद इसे चलाते हुए ठंडा कर लीजिए और फिर इसके शानदार से आप लड्डू बना के तैयार कर लीजिए। बहुत ही शानदार ये लड्डू बन के तैयार होंगे, खाने में बहुत ही दानेदार रहेंगे और सॉफ्ट रहेंगे। आप इन लड्डुओं को 1 सप्ताह तक स्टोर कर सकते हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। अगर आप इन लड्डुओं से इस तरीके से मोदक बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो। मोदक सांचा को ग्रीस कर लीजिए और फिर इसके मोदक बना लीजिए, तो वो भी आपके बनके तैयार हो जाएंगे। तो देखें चूरमा लड्डू और चूरमा मोदक बनके हमारे तैयार हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको पसंद आ रही होगी। और देखें मोदक को निकाल के दिखाती हूँ, कितना ज़्यादा ये शानदार और बढ़िया बना है। तो बस इस तरह से मोदक बना सकते हैं आप चूरमा लड्डू की जगह। लड्डू हमारे बनके तैयार है। मैंने इसके ऊपर एक पिस्ता लगा दिया और बहुत ही शानदार और दानेदार बनके तैयार हुए हैं। आप इस मिठाई को लेने जाएंगे तो आपको काफ़ी महंगी ये मिठाई मिलने वाली है, पर जब घर पर बहुत ही कम बजट में आप इस मिठाई को बना ले जाओगे। और देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कितने ज़्यादा ये सॉफ्ट, मुलायम और दानेदार से रहते हैं। लड्डू को जैसे ही आप तोड़ेंगे ईज़िली ये टूट जाएगा और बहुत ही सॉफ्ट, जैसे मैंने बताया, दानेदार से रहते हैं। आज की रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा। मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि कैसी लगी।